देखिए, जन्म को सुधारना है तो रामचरितमानस का अध्ययन कर लो, प्रभु श्री राम के चरित्र को देख लो, क्योंकि मेरे राघव का चित्र ऐसा है जो जीवन को जीने की कला सिखाता है। मानव जीवन कैसे जिया जाए वो राम जी के चरित्र से सीखा जाता है। एक पुत्र का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक मित्र का धर्म क्या है, ये सब रामचरितमानस में लीलाएं कर करके प्रभु श्री राम ने सबको उपदेश दिया है कि जीवन में आपके धर्मों को कैसे, आपको किस तरीके से निभाना है, आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, ये हमें राम जी की कथा सिखाती है। और श्रीमद् भागवत की कथा मृत्यु को सुधारने का ग्रंथ है। जीवन जीने सिखाने वाला ग्रंथ मानस है और मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है भागवत कथा। और जहां तक मृत्यु की बात है तो मृत्यु इस संसार का बड़ा कड़वा सच है कि नहीं, है ना? इस संसार में सब कुछ झूठ हो सकता है साहब, लेकिन मृत्यु झूठ नहीं हो सकती। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही, क्योंकि विधाता ने जिस वक्त हमें जन्म दिया ना, उसी वक्त हमारी मृत्यु निश्चित कर दी गई है। मजे की बात यह है कि सब अपने अपने लिए एक एक दिन भी लेकर के आए हैं। लेके आए हैं कि नहीं आए? विधाता ने सबको वो लिखे दिया है। कोई सोमवार को आएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को। 7 और सप्ताह के 7 दिन के भीतर ही हम आपको इस संसार को छोड़ करके जाना है। 7 दिन के भीतर ही। तो अब ये बात सोचिए कि जब जाना ही है इस संसार से और हमको ये बात पता है, तो हम खाली हाथ क्यों जाएं? हम खाली हाथ क्यों जाएं? जब जाना ही है तो हम खाली हाथ क्यों जाएं? देखो भैया, खाली हाथ हमने जन्म लिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा ने सबको खाली हाथ जन्म लिया है। कोई भी भरे हाथों से नहीं आया, सब खाली हाथ आए हैं ना। तो खाली हाथ हमने जन्म लिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन खाली हाथ यदि हम मर गए तो इसमें हमारी अपनी भाग्यहीनता है। जन्म परमात्मा ने दिया है, लेकिन मरना खाली हाथ नहीं है। जब हम इस संसार से जाएं तो बहुत कुछ लेकर के जाएं, धन कमा कर खेला जाएं, धनवान होकर के जाएं, खाली हाथ ना जाएं। अब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये बोल रही है कि धन कमा कर खेले जाना है, तो माताओं को तो अपने जेवर याद आ रहे होंगे, सोने चांदी के पहन रखते हैं कि भैया अब जाना ही है तो हम क्यों ये भी लेके जाएंगे। दादाजी लोग सोच रहे होंगे बैंकों में जो बड़े बड़े बैलेंस करा के रखे हैं वो सब लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सांसारिक धन है, धन तब तक साथ देगा जब तक कि ये तन है। तन ने साथ छोड़ा, ये भी साथ छोड़ देगा। जब संसार से जाओगे तो एक सुई भी नहीं जाती है नहीं। तो हम कौन सा धन कमा खेलाएं? तो इस संसार में एक ऐसा धन है जो हमेशा धनवान बनाए रखता है, वो है मेरे प्रभु के नाम का धन। जब इस संसार से जाएं तो इसी राम नाम के धन को कमा करके जाएं, इसी धन से धनवान होकर के जाएं, ताकि परमात्मा की शरण में अहोभाव से जाके कह सकें कि प्रभु आपने हमें इतना सुंदर तन दिया, आपने हमें ये इतना जीवन के इतने वर्ष दिए, आपने हमें पृथ्वी लोक में जन्म दिया, इसके बदले भगवान हम खाली हाथ नहीं आए। देखिए प्रभु, हम इतने अच्छे कर्म करके आए और इतने धनवान होकर के आए। निरंतर 6 दिनों से आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, आज ये 7वां दिन है और लगभग हर प्रसंग पर हमने दृष्टि डाली है। हर तो नहीं डाल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम
कोशिश की है कि सब आपको श्रवण किया जाए, और बहुत से सूत्र आपको अपने जीवन में मिले भी। कई जगह आपको समझ में आया कि कैसे जिया जाए, कई जगह आपको समझ में आया कि मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाया जाए। मृत्यु को महोत्सव होता है कि अपनी मौत को भी सुधार लिया जाए। आप कहेंगे किसने बनाई मृत्यु महोत्सव? तो ये जो राजा परीक्षित है ना, इन्होंने अपनी मृत्यु को उत्सव ही बना लिया है साहब। जब ये संसार से गए तो रोते बिलखते नहीं गए, बल्कि एक समृद्धशाली आत्मा लेकर के गए। आप कहोगे कि उस समय तो राजा परीक्षित चले गए थे, आज का समय ऐसा थोड़ी ना, आज के समय में थोड़ी ना कोई ऐसा जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम आप भी परीक्षित की तरह जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कार्य है, वो है कि धीरे धीरे समय अनुसार अपने जीवन से मोह का त्याग करना चाहिए। आप कहोगे ये तो कौन करता है, आप खुद नहीं कर रही, हाँ कहोगे ही। तो मोह का त्याग करें कैसे? देखो सबसे बड़ी बात, मोह यानी मेरा, और जहां मेरेपन का भाव आ जाता वहां दुख देता है, मिलता है दुख। आप एक ही चीज समझ लीजिए, छोटी सी बात है कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई हो और उसकी लोग शव यात्रा निकाल रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, और आपको पता नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है जिसको ले जा रहे हैं। आपसे कोई आके पूछे कि देखो ये आज शांत हो गए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अरे ये संसार का नियम है, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वो मरता है। कहोगे कि नहीं? कहोगे ना। लेकिन कब तक कहोगे? जब तक कि आपको पता नहीं है वो मरने वाला कौन है। लेकिन उसी वक्त आपको कोई आकर के बोल दे कि जो ये मरे हुए हैं, जिनको आज शमशान में ले जाया जा रहा है, ये आपके पुराने मित्र हैं, या आपकी बचपन की सहेली है, या आपकी कोई बहन लगती है, या आपके कोई दूर के भाई लगते हैं, आप विश्वास मानिए उस वक्त आप ये नहीं कह सकेंगे कि संसार का नियम है। उस वक्त आप ये कहेंगे कि अरे आज मेरा अपना मुझे छोड़ करके चला गया, आज मेरा छोड़ करके चला गया। और जैसे ही ये मेरेपन का भाव आएगा ना, तो फिर सारा ज्ञान एक तरफ और आंखों में आंसू आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। जब तक मेरा नहीं था, जब तक ज्ञान था, और जब मेरा आया तो आंसू आ गए। यही मेरेपन का भाव दुख देता है, क्योंकि जब संसार से जाते तो यही सोचते हुए जाते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे जाने के बाद हमारे घर का क्या होगा। यही सोचते सोचते जाते हैं ना, रोती बिलखते हुए। तो ऐसे नहीं, मोह का त्याग करना चाहिए। और मोह का त्याग कराने वाला ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत की कथा। जो भी इस भागवत कथा को निरंतर सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे करके मोह विदा हो जाता है, और वो भी परीक्षित की तरह इस संसार से जाता है, वो भी परीक्षित की तरह जा सकता है। तो हम आप भी परीक्षित की तरह जा सकते हैं, और जब इस संसार से जाएं तो समृद्धशाली होके जाएं। क्योंकि देखो भैया, जाना तो सबको है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक सिंहासन चढ़ी जात और एक बंधे जात जंजीर, बाकी आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अब आप कहो कि देवी जी जो सिंहासन पर बैठ के जाएगा वो बहुत धनवान होगा, जो सिंहासन पर बैठ करके जाएगा वो बहुत बड़ा अमीर होगा, बहुत बड़ा समृद्धशाली व्यक्ति होगा, कोई बहुत बड़ा नेता होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, अपने आप में बड़ा ही समृद्धशाली होगा। तो ये सब हमारी सोच है। अंतर हम मनुष्यों की दृष्टि में है, उन परमात्मा की शरण में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। ये सब हमारी भूल है साहब। हकीकत तो ये है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इस संसार से जब जाता है
तो सिंहासन पर बैठ करके राजाओं की तरह जा सकता है, और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी रस्सियों से बंद करके पशुओं की तरह रोते बिलखते जाता है।